Hello bachcho, let's read the question. The question says, match the species given in column 1 with the properties mentioned in column 2. So column 1 में हमें compounds given है and column 2 में उनकी properties given है. We have to match column 1 from column 2. So here the key concept is properties of compounds of p block elements. p block elements. ठीक है, यहाँ पर गिवन है BF4 माइनस. सो 1 बाय 1 करके हम अपने कॉलम 1 में लिस्टेड सारे कंपाउंड्स को चेक करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5. दैट इज Z इज इक्वल टू 5. द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1. ओके, तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इन ग्राउंड स्टेट ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट 2s 2p. सो इन ग्राउंड स्टेट कितना है हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1. सो ठीक है, ये हो गया 2s2 एंड 2p1. while in excited state तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1. ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो. नाउ फ्लोरीन का अगर हम देखें, ठीक है, इस कंपाउंड में फ्लोरीन का हमारा तो फ्लोरीन होता है Z इज इक्वल टू 9. सो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p5. सो यहाँ से 4 फ्लोरीन है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 एंड 4 फ्लोरीन आ जाएंगे. एंड एक और बिकॉज ये BF4 माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज से आया है एंड ये दिस इज फ्रॉम फ्लोरीन. ठीक है, नाउ तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो आ गई हमारी sp3. ठीक है, sp3 दैट इज 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स. सो sp3 है तो यहाँ पर शेप हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप हो जाएगा f f f एंड फ्लोरीन के 3 लोन पेयर्स. सो ईच फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स and minus. So this is tetrahedral geometry or we can say tetrahedral shape. तो अगर अपने कॉलम 2 में देखें तो यहाँ हमें टेट्राहेड्रल शेप दिख रहा है. इट मीन्स कि फर्स्ट का हो गया दैट इज ए का हो गया हमारा 5th. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज AlCl3. नाउ सेकेंड हम देखें दैट इज AlCl3. AlCl3 में एल्यूमिनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. +3 oxidation state. So in ground state अगर हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, बट इन एक्साइटेड स्टेट यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज
ये हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट में। सो इन AlCl3, इन AlCl3 ये किसका है हमारा, 3 फ्लोरीन का, ठीक है। 3 जो है वो Cl है, एंड नाउ यहाँ पर एक है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर may be accommodated in this vacant ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ हमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल मिल रहा है। यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, जिसकी वजह से, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है एंड ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा AlCl3 इज Lewis acid. So because it is electron deficient, as we can see, because it has empty orbital, so it can accept electron, hence it's an Lewis acid, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Lewis acid की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो थर्ड में Lewis acid है, इट मींस बी का हमारा हो गया थर्ड, बी का हो गया थर्ड। नाउ द थर्ड वन इज SNO, दैट इज टेन ऑक्साइड। सी में SNO गिवन है, एंड इन SNO the oxidation state of tin is +2. So oxidation state of SN is +2, but it is more stable in +4 oxidation state because due to inert pair effect. Inert pair effect. So inert pair effect increases as we go down the group. Down the group. ठीक है। इन ये ग्रुप 14 की बात हम कर रहे हैं। इन ग्रुप 14, सो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP2. Okay, so NS2 NP2. So when NS2 electrons of outermost shell do not participate in bonding, do not participate in bonding, तो इसको कहते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज करती है एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज करती है, ठीक है। सो ऑर्डर हो जाता है हमारा जर्मेनियम in +2 oxidation state, then Sn is less than Sn2 plus is less than Pb2 plus. Also, germanium in 4 plus oxidation state is greater than Sn4 plus, and then Sn4 plus की जो stability होगी वो ज्यादा होगी than Pb4 plus की। It means कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि stability of +4 oxidation state decreases and +2 oxidation state increases, ठीक है, as we move down the group। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो SN4+ जो है वो अपने 4+ स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो यहां पर हमारा does SN2+ compounds act as reducing agent, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दे itself oxidize to SN4+, oxidize to SN4+, which is more stable. SNO का क्या हो जाएगा, तो SNO का हमारा हो जाएगा इट कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, ओके। सो SNO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, जबकि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये +4 में ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल इन +4 स्टेट। वाई, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है क्योंकि जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ आउटरमोस्ट शेल, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। So that's why stability of +4 oxidation state decreases and +2 oxidation state increases. यहाँ पर क्या होता है कि जो D and F इलेक्ट्रॉन्स हैं, they shield the valence s electrons less effectively as we move down the group. So the SN2+ compounds ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं एंड दे इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड टू SN4+ which is more stable, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज PbO2, तो हमारा SNO का हो गया 4, ठीक है, इसका हो गया हमारा 4। नाउ द लास्ट वन इज PbO2, नाउ द लास्ट वन इज PbO2। So in PbO2, lead is having +4 oxidation state, so it is also due to inert pair effect, and so it is more stable in, it is more stable in +2 oxidation state. So PbO2 can act as a strong oxidizing agent, okay, because it itself get reduced from +4 oxidation state to +2। तो +4 से ये +2 में जा रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, hence it will oxidize other species, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें PbO2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सेंट्रल एटम का, +4 है, अभी हमने देखा यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, एंड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि डी का हमारा हो जाएगा 1 and 2। ना अब अगर हम अपने ऑप्शंस में से मैच करें तो ए का है हमारा 5th, देन बी है 3rd, सी है 4th एंड डी है 1 and 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, okay। So the final answer is B. Hope you understand it well. Best of luck.